सिटी 24 चैनल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साक्षी सोनी। कहीं ना कहीं खबर थी कि किसान आंदोलन फीका पड़ता हुआ नजर आ रहा है, तो आपको बता देती हूँ इस फीकेपन को दूर करने के लिए अब किसानों ने एक और रणनीति बनाई है, क्योंकि कहीं ना कहीं सत्ताधारी पार्टी भाजपा को लग रहा था कि किसान कुछ नहीं कर सकते, जैसे काम चल रहा है भाजपा का वैसे ही चलता रहेगा। कुछ समय के अंदर मॉनसून सत्र शुरू होने वाला है, लेकिन आपको बता देते हैं कि इसको लेकर के किसानों ने एक बहुत बड़ी प्लानिंग की है, और वो प्लानिंग क्या है उसका खुलासा आज मैं इस वीडियो के अंदर करने वाली हूँ। तो सबसे पहले ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। तो अब बात करते हैं कि आखिरकार किसानों ने इतनी कौन सी बड़ी प्लानिंग कर ली है जिससे अब जो है भाजपा के लिए संकट खड़ा होने वाला है। तो आपको बता देते हैं कि 19 जुलाई से मॉनसून सत्र शुरू होने वाला है दिल्ली के अंदर, और इस मॉनसून सत्र जो है वो इतिहास के पन्नों के अंदर दर्ज होने वाला है। और वो मॉनसून सत्र इतिहास के पन्नों के अंदर आखिरकार क्यों दर्ज होगा, तो आपको बता देते हैं कि इस बार के मॉनसून सत्र के अंदर हर दिन मॉनसून सत्र के हर पल किसान जो है, जब तक संसद के अंदर कार्रवाई चलेगी, जब तक संसद के अंदर बहसबाजी चलेगी, तब तक 200 से 300 की संख्या के अंदर किसान रोज संसद के आगे मॉनसून सत्र के अंदर डेरा डाल करके बैठने वाले हैं और वहां से हिलने नहीं वाले हैं। दूसरी बड़ी बात यह है कि विपक्ष के ऊपर इस बार किसानों ने कहीं ना कहीं जो है अपना भरोसा जताया है, क्योंकि विपक्ष हमेशा वॉकआउट कर जाता है। तो इस बार किसान चाहते हैं कि विपक्ष वॉकआउट ना करे और डट करके इस बार सत्ताधारी पार्टी बीजेपी का सामना करे। इसी वजह से किसान जो है अब संसद के बाहर घेराव करने वाले हैं। अभी मेरे साथ यहाँ पर जो है कुछ किसान मौजूद है, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। सर, सबसे पहले मुझे ये बताइए, अगर हिसार की बात की जाए, हिसार के अंदर लगातार जो है किसानों का समर्थन कर रहे थे, सभी लोग कर रहे थे, हर समुदाय कर रहा था, लेकिन आज एकदम से स्थिति पलटी। ठीक है, पंजाबी समुदाय ने अब किसानों का विरोध करना शुरू कर दिया है। लगता है कि किसान आंदोलन के लिए सबसे बड़ी चुनौती अब खड़ी हो चुकी है, किसकी? सबसे बड़ा पंजाबी समुदाय जो अब किसानों के विरोध में आ चुका है। ऐसा मैम कुछ नहीं है, पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। ऐसा कोई कुछ नहीं है, कुछ पंजाबी जो बीजेपी के नेता है ये विरोध कर रहे हैं। आम जनता जो पंजाबी हो या किसी कास्ट से हो, सब इस सरकार से दुखी है। अब पीछे पंजाबी ये बिजली के बिल इतने आए थे, खट्टर साहब से बहुत नाराज थे। ये तो राजनीतिकरण कर रखा है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है भाई पंजाबी नाराज हो गए। 2-4 ये बीजेपी के लीडर हैं, मीडिया है, इनका बुलाया, इन्होंने कर दिया विरोध, और ऐसा कुछ नहीं भाई पंजाबी समाज हो गया। हमारे धरने में भी रोज 5-7 हर रोज आते हैं, आज भी आए हुए थे। पंजाबी समुदाय के ही लोग आते हैं? हाँ जी, और अब 2-4 दिन में बड़ा पंजाबी समुदाय का बुला के और हम यहाँ धरने पे उनकी अध्यक्षता कराएंगे। बिल्कुल। आज जो गुरनाम सिंह चढ़ूनी का पुतला फूका गया है, क्योंकि गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने एक कटाक्ष किया था मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के ऊपर, पाकिस्तान का कहा था, लेकिन कहीं पर भी जो है पंजाबी समुदाय को कहीं पर भी उनका घेराव नहीं किया गया था। मेरे साथ यहाँ पर किसान नेता शमशेर सिंह मौजूद है। शमशेर जी, सबसे पहले मुझे ये बताइए कि एक समुदाय की तरफ से इस तरीके की गुटबाजी करना कितना जायज़ मानते हैं? क्या आपको लगता है गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के ऊपर जो कटाक्ष किया था वो पंजाबी समुदाय के ऊपर था? वो तो गुरनाम सिंह चढ़ूनी जाने, लेकिन हमारा संयुक्त किसान मोर्चा और तमाम किसान भाई, किसान नेता, हम इस बात को कोई तवज्जो नहीं देते। उन्होंने जो काम किया है वो बीजेपी के नेता, वर्कर, वोटर हैं। तमाम पंजाबी समुदाय में इस बात को लेकर के कोई बात नहीं है। बहुत बड़ा पंजाबी समाज, हमारे भाई किसान हैं, बड़े बड़े अलाटी हैं। हमारे हिसार जिला में 20 गांव के अंदर हमारे पंजाबी भाई किसान हैं। मिर्जापुर के अंदर हैं, दाइमा के अंदर हैं, नंगथड़ा के अंदर हैं, अगरोहा के अंदर हैं, असरावा के अंदर हैं, आदमपुर के अंदर हैं, किशनगढ़ खारा बरुवाला के अंदर हैं, गोरखपुर के अंदर हैं, लुदास के अंदर हैं, और प्रॉपर हिसार में वो हमारे रोजाना धरने का समर्थन करने के लिए आते हैं। ये तो राजनीतिकरण करने के लिए और एक जाति विशेष का लेबल लगा करके और जातीय समीकरण बना करके आंदोलन को बिगाड़ने के लिए चंद आदमियों के कहने में कोई किसी की बरादरी नहीं चलती, ऐसा नहीं होता। हम इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं है, न हम इस बात को ज्यादा तवज्जो देते हैं। ठीक है, आपको बता देते हैं कि कैथल से विधायक लीला राम
कोरोना का टीका लगवाने के लिए गए थे, लेकिन जैसे ही पता लगा किसान वहां पर विरोध करने के लिए आ रहे हैं, वैसे ही उल्टे पैर करके वहां से दौड़ गए। अब दूसरी घटना है हांसी की। हांसी के अंदर डिप्टी स्पीकर रणबीर गंगवा गए थे और जैसे ही पता लगा कि किसान आ रहे हैं, वो भी उल्टे पैर वहां से मोड़ लाए अपनी गाड़ी। अब इनसे ही जानते हैं, मुझे ये बताइए कि पूरी की पूरी बात क्या हुई थी उस टाइम। देखो, हमने भी आपकी तरह सुना है, किसान भाई तो विरोध करने के लिए खड़े हुए थे। मैं कल रणबीर गंगवा जी इस साइड जा रहे थे नहीं, उसका चंद मिनटों बाद हमारा गांव का कार्यक्रम था मैयर टोल प्लाजा से। किसान रोजाना गांव के अंदर प्रचार करने के लिए जाते हैं, आंदोलन को मजबूत करने के लिए। उन्होंने बताया हम तो मुर्दाबाद के नारे लगाने के लिए, काले झंडे दिखाने के लिए खड़े हुए, उससे पहले ही यू टर्न लेके न उसका काफिला वापस भाग गया। इसमें किसानों का तो कोई लेना देना नहीं। और रणबीर गंगवा ने भी ठीक किया, मैं तो उनकी भी इंसानियत मानता हूँ। भाई जब फैसले हो रखे, आपस में इतनी दूरी बन रही है, या तो अपनी सरकार के ऊपर दबाव बनाओ, सूबे की सरकार पर, हरियाणा की पर, और हरियाणा की सरकार सेंटर पर, भाई इनकी मांग मान करके किसानों को घर भेजो, और वरना बीच में नहीं जाना चाहिए। ये पंचायती फैसला है। और लीलाराम जी ने भी, मैं तो जानता नहीं उसका निजी तौर पर, वो नहीं गया तो ठीक कराया, उसने इंसानियत का परिचय दिया है। मैं बताना चाहता हूँ, उरयो महारा हल्का का एमएलए जोगीराम सिहाग 2-3 दिन यो गया है, अपने कुछ गुर्गों को लेकर के। सारा हल्का में बुरा हाल है, सारे रास्ते फूटे पड़े हैं। यो हंडे से काले से गाले, महिला की तरह काले से गाले हंडे से। हमने सोचा रोजाना कोई बात नहीं, लेकिन मैं इस मीडिया के माध्यम से चैलेंज करता हूँ, ईब का हमने कड़िया पा गया नहीं, इतनी घरा नहीं जान देंगे, हमें ओढ़े बिठा रखेंगे, सारे नारियल इसे पर फुड़ावांगे। किसान जितने भी हम कार्यक्रम करते हैं नहीं, इसी के हाथ से कराएंगे, हमारा ही दौरा रखेंगे। इसी हमारे भाई ने हमारा ही बनावड़ा से इधर घर नहीं जान देंगे। हमें रोटी देंगे, हमें कपड़े देंगे, हमें हमारी गाड़ी में बिठावांगे, रीति नारियल फोड़ना हम सिखावांगे। मैं चैलेंज करता हूँ इबका दे इसने। ये आज पंजाबी धर्मशाला में भाई इकट्ठे हो रहे थे नहीं, मैं बीजेपी के वोटर वर्कर थे, वो किसी समाज के नेता नहीं थे। इसी प्रकार ये सारा का सारा जो जोगीराम सिहाग हमारा हल्का में बरुवाड़ा में कार्यक्रम कर रहा, जब 7 महीने हो गए, पहले फैसले हो लिए, पहले भगा लिया। यो ये क्या लेने के लिए जा रहा है? ये फेमस होने के लिए, पॉपुलर बनने के लिए अगबे जाओगा, तेरे पीछे लोग पड़ेंगे, तेरा प्रचार होगा, भाई जोगीराम सिहाग एक एमएलए बीजेपी का, उसका नहीं हुआ, हमें ऐसे फेमस नहीं होने देंगे, हम इसने सबक सिखावांगे। ठीक है, जोगीराम सिहाग से ज्यादा कफा नजर आ रहे हैं, क्योंकि एक तो सांसद विधायक होते हैं जो पहले ही नकार जाते हैं, और जोगीराम सिहाग ने हौसला दे करके आपका हौसला तोड़ने का काम किया है, शायद इसीलिए ज्यादा खफा है। नहीं, इसलिए भी वो तो उसका खुद का काम था, हमने तो उससे प्रार्थना नहीं करी। पहले तो उसने नहीं सोचा किसाना का नहीं हो लूं, और फिर उल्टा है कुर्सी का लालच, एमएलए की कुर्सी का लालच कौन छूटा। वो एक महिला के छोटे छोटे बच्चे थे और उसका घरवाला एक्सपायर हो गया, पहले करेपा करया कर दे हमारे समाज में, अब भी कर लेते हैं देहाती समाज में। उसका परिवार में उसका देवर था एक, वह एक जी तो न्यू करा करेपा कर लूं, और एक जी उस महिला का न्यू करा बच्चे पाल लूं। यो करेपा करूंगी, यो क्या पता शराब पियोगा, मेरे बच्चों को ठीक से रखेगा कि ना रखेगा। इस जोगीराम सिहाग गलत हो, उस विधवा महिला वाला काम हो रहा है। एक मन तो इसका न्यू करा, किसाना मैं बैठू, किसान का बेटा हूँ, लेकिन ये कुर्सी का मोह, कुर्सी का लालच भी छोड़ा है, नहीं छूट सकता कुर्सी का लालच। बरुवाड़ा हल्के की जनता ने बिना मांगे वोट दिए और उसे न दोहरा देगा, इससे बड़ा धोखा और क्या होगा। आगे एतबार नहीं करेंगे, इन लोगों का राजनीतिक करियर खत्म हो चुका है, शक्ल दिखाने के काबिल नहीं है। 80-80, 90-90 साल के इसका फादर का आन के बुजुर्ग बैठे रहते हैं, और ये कहता मैंने किसानों के वोट नहीं है, और इसका फूफा दे गया था वोट। किसान ही है 99% बरुवाड़ा हल्का के अंदर है। बरुवाड़ा में प्रॉपर, बरुवाड़ा में पंजाबी समाज है हमारा बहुत ज़्यादा, और 200-200 एकड़ के अलाटी हैं, किसान हैं, तमाम का तमाम किसान और मजदूर का हल्का हमारा। और ये कह रहा है किसान के तो मैंने वोटे कौन लिए, और इसका फूफा दे गया था वोट, आन दी थी, हम देखेंगे। ठीक है, अब मुझे ये बताइए, सबसे बड़ा मुद्दा जो है मॉनसून सत्र बाहर बैठ करके प्रदर्शन करेंगे, क्या लगता है कि इसका असर जो है अब बीजेपी के ऊपर पड़ेगा? देखो, वो तो बीजेपी जाना बहन जी,
लेकिन जो विपक्ष के जितने एमपीज हैं ना वहाँ पर पार्लियामेंट के अंदर, हमारे संयुक्त मोर्चा ने उनके ऊपर दबाव बनाने का प्लान बनाया है। भाई किसानों की आवाज़ उठाओ आप पार्लियामेंट में, मानसून सत्र में। और बीजेपी को ये दिखाने के लिए भाई किसान परेशान से बॉर्डर के ऊपर गाजीपुर पर और शाहजहाँपुर और टिकरी पर तो उसको नहीं दिख रहे, सिंगू बॉर्डर पर, और संसद का आगे तो दिखाएंगे। ये ठीक निर्णय लिया हमारा संयुक्त मोर्चा ने। 200 किसान रोजाना वहाँ पर प्रदर्शन करेंगे और अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे, अपनी कंप्लेंट वहाँ पर दर्ज कराएंगे। ये सही फैसला है, इसको बखूबी हम इसी ढंग से लागू करने का, कामयाब करने का काम करेंगे। हाँ, तो अब जो है लगता है कहीं ना कहीं विपक्ष के ऊपर दबाव बनाने से विपक्ष ही एकमात्र ऐसा रास्ता रह गया है जो सत्र के अंदर आप लोगों की आवाज उठा सकता है। और विपक्ष जो है हमेशा वॉकआउट करके चल जाता है और कहीं ना कहीं बाहर आकर के कहा जाता है कि हम लोगों ने किसानों के लिए वॉकआउट किया। तो लगता है कि वॉकआउट आप लोगों के लिए किया जाता है क्योंकि वहां पर बैठ करके आप लोगों की आवाज उठाना आप लोगों का समर्थन है, ना कि वॉकआउट करना। देखो दरअसल तो बात ये है, मैं आपको बताऊंगा बहन जी, यह जो लड़ाई किसान देश का लड़ रहा नहीं, यह लड़ाई तो थी विपक्ष की, लेकिन हमारे देश में विपक्ष का बिल्कुल सत्यानाश हो रहा है जी। एक आदमी तो नुका किसाना बारे में ये करो, उनकी पार्टियां में आपस में इतनी फूट हो रही है, दूसरा उसे का समर्थन कोई नहीं करे, नीचे को लिख दे। देश का किसान जो आज लड़ाई काले कानूनों के खिलाफ और किसान और मजदूर की आम जनता की लड़ाई के लिए सड़क के ऊपर बैठा है, ये लड़ाई विपक्ष की थी। विपक्ष ने स्टैंड लेना था, लेकिन विपक्ष बिल्कुल ढीला है, इसीलिए तो ये अराजकता फैली हुई है। और मोदी को घमंड है अपने बहुमत का, बहुमत के सारी जिंदगी रहेगा। आना तो पड़ेगा पब्लिक के बीच में, किसान और मजदूरों के बीच में आना पड़ेगा, क्योंकि उनने बना रखा है। दोबारा ये आवेंगे बीजेपी वाले और इसके सहयोगी, वे क्या मुंह लेके आओगे पब्लिक के बीच में? क्या मुंह लेके आएंगे? पब्लिक के बीच में तो आना पड़ेगा। तो अब आप लोगों को बता देते हैं कि विपक्ष को कहीं ना कहीं मजबूत करने के लिए, विपक्ष को देने के लिए जवाब अब जो है किसान संसद का घेराव करने वाले हैं। संसद के सामने रोज मॉनसून सत्र के अंदर अब 200 से 300 किसान जो है संसद का घेराव करेंगे, बाहर बैठे रहेंगे, प्रदर्शन करेंगे और विपक्ष को इस बार वॉकआउट नहीं करने देंगे, क्योंकि कांग्रेस की तरफ से हमेशा कहा जाता है कि विपक्ष की भूमिका हम निभाते हैं, हम लोग वॉकआउट कर जाते हैं अगर कोई भी ऐसा मुद्दा भाजपा उठाती है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि वॉकआउट करना किसी भी समस्या का हल नहीं है, बल्कि वहां पर डट करके उनके तर्क वितर्क का सामना करना, ये जो है कहीं ना कहीं विपक्ष की असली भूमिका है। और किसानों ने विपक्ष की भूमिका को निभाने के लिए विपक्ष वॉकआउट ना कर जाए इस बार संसद से, इसीलिए वहां पर बैठ करके उसको मजबूती देने का काम करेंगे। हालांकि अब देखते हैं कि कृषि कानूनों को वापस लेने के लिए और सत्ताधारी पार्टी के ऊपर दबाव बनाने के लिए इस बार जो है किसानों का कितना समर्थन रहने वाला है। क्या किसानों का संसद को घेराव करने का फैसला किसान आंदोलन को तेजी देगा, ये तो आने वाले समय के अंदर ही पता लगेगा। खैर, आपकी क्या राय है ये ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर लिख करके बताइए। ये थी साक्षी सोनी की रिपोर्ट, सिटी 24 चैनल हिसार।